नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी डेली यूपी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और चलिए आज के अगले प्रश्न देखते हैं। उससे पहले जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती चले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने हेतु सौर शहरों में बदला जाएगा। तो यह जो है उत्तर प्रदेश जो सरकार ने जो है घोषणा की है कि नगर निगम को जो है सौर ऊर्जा से संचालित करने हेतु सौर शहरों में बदला जाएगा। तो नगर निगमों को किस में बदला जाएगा? सौर ऊर्जा संचालित करने हेतु सौर शहरों में बदला जाएगा। और यह जो है किसने घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो यह जो है गोंडा में किया है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार में किया है। तो उत्तर प्रदेश के जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जो गोंडा में किया है। और गोंडा में कहाँ पर किया है? तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं तो क्या क्या है इसके बारे में। तो यह जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो यह जो है भूपेंद्र यादव जी जो है यह मंत्री हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब होता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। कब होता है? 2 फरवरी को होता है। और थीम क्या थी इसकी? तो हमारी साझा भविष्य के लिए जो है आर्द्र भूमि की रक्षा। तो क्या थीम थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। चलिए साथियों, एक बार फिर से इस पूरे प्रश्न को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ किया? ये गोंडा में किया। गोंडा में कहाँ पर? पार्वती अर्गा पक्षी विहार में किया है। और इसी के साथ जो केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री जी हैं कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। तो थीम क्या थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के कतर्निया वन्य जीव अभयारण्य को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो किस में विकसित किया जा रहा है? इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बहराइच में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कतर्निया वन्य जीव अभयारण्य को जो इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह जो है बहराइच में है। अगला क्या है? सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य का नाम जो है सुहेल देव वन्य जीव जो है यह बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ दिव्यांगों के लिए जो है विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है? तो यह जो ग्रेटर नोएडा में जो है दिव्यांगों के लिए जो है विशेष जो है स्मार्ट स्कूलों की जो है शुरुआत की है। तो कहाँ की है? ग्रेटर नोएडा में की है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है महाश्री दधीची कुंड को जो है राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो जो सीतापुर में जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाश्री दधीची कुंड को जो है राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की? तो ये सीतापुर में हुई है। कहाँ पर है? ये सीतापुर में हुआ है। अगला किस भारतीय राज्य निर्यात और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए एक नई चमड़ा और जूते की नीति का मसौदा तैयार किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए नई चमड़ा और जूता की नीति का जो है मसौदा तैयार किया गया है। तो किसका मसौदा? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है किया गया नई चमड़ा और जूते की नीति का मसौदा तैयार किया गया है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट का उत्कृष्टता केंद्र चिप डिजाइन में जो है जिसका उद्देश्य भारत के जो है VLSI और जो अर्धचालक क्षमताओं को में बढ़ावा देना है का उद्घाटित किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है नोएडा में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट का जो है उत्कृष्टता केंद्र चिप डिजाइन में और जिसका उद्देश्य भारत का जो है VLSI और अर्धचालक क्षमताओं में बढ़ावा देना है। तो इसका उद्घाटन जो है नोएडा में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में कुल कितने PM मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क साइटों की मंजूरी मिली है? तो कुल जो है 7 जो है पार्कों की मंजूरी मिली है। और पहला
एक लखनऊ में जो कि है हरहोई पीएम मित्र पार्क होगा। कौन सा होगा? हरहोई पीएम मित्र पार्क होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के तहत कितने नए जिलों को शामिल किया गया है? कुल 15 नए जिलों को शामिल किया गया और कुल जो है 74 हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है उत्तर प्रदेश सचिन यादव ने जो है भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन नीति 2023 के अनुसार कितने वन और वृक्षावरण वृद्धि दर्ज की गई है? तो कुल जो है 559.19 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने की? 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए साथियों तो अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 20 जुलाई को वृक्षारोपण का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये किस अभियान के तहत लगाया गया? तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत जो है इसका जो है रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? कुल 36.46 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तो ये कब हुआ था? 20 जुलाई को जो उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कब? 20 जुलाई को बनाया है। इसके अलावा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत लगाया गया है और कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो कुल जो है 36.46 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पड़ोसी देश के साथ मित्र वन स्थापित करने की पहल शुरू की है? तो ये जो है नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मित्र वन स्थापित करने की जो है पहल शुरू की है। तो किसके साथ? नेपाल के साथ जो है शुरू की है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते एक बार कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को जो है वृक्षारोपण में नया रिकॉर्ड बनाया है और ये किस अभियान के तहत रहा है? तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 तहत रहा है। और जो कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो कुल 36.46 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो है किस पड़ोसी देश के साथ जो है मित्र वन स्थापित किया है? तो यह जो है नेपाल के साथ जो है मित्र वन स्थापित किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है? नृत्य और प्रदर्शन कला में क्षेत्र में उत्कृष्टता योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो जो नृत्य एवं प्रदर्शन कला के लिए जो है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाता है, या जो 2024 का जो है पंडित गजेंद्र गंगानी कथक के लिए जो है ये जयपुर के इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया? पंडित गजेंद्र गंगानी जी को जो है यह पुरस्कार कथक के लिए दिया गया है। और यह जो है कौन सा पुरस्कार है? तो पुरस्कार है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 है। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।